हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मुझे पता है आप सब गुस्सा है मुझसे, लेकिन क्या करूं, मैं बहुत बिजी थी। लेकिन आज मैं आपके लिए 2 एपिसोड लेके आई हूँ, एक नहीं 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ मोचिंग खड़ा था शर्टलेस, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी लिए हुए। उसकी नज़रों में वही ठंडापन, वही कंट्रोल। वो धीरे धीरे गुरान की तरफ बढ़ा और सख्त लहजे में बोला, अब से हर गलती पर एक कोड़ा पड़ेगा तुम्हें। बुरान तो चौंक गई और कहने लगी, तुम तो टीचर भी नहीं हो, तुम कौन होते हो मुझे सजा देने वाले। मोचिंग की आंखों में हल्की सी मुस्कान आई। उसने छड़ी से धीरे धीरे उसकी गर्दन और कंधे से हल्का स्पर्श किया और बोला, सजा, तुम गलत समझ रही हो। ये कोड़ा उस तरफ का नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बुरान की सांसें थम गई, उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो सोच में डूब गई, जैसे कोई अजीब सा ख्याल उसके मन में आ गया हो। मोचिंग और वो अकेले। अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, गुरान गुरान कहाँ खोई हो। वो झटके से रियलिटी में वापस आ गई। हाँ हाँ, मोचिंग ने ठंडे स्वर में उसे कहा, फोकस करो, सवाल हल करो, कोई ध्यान भटकाना नहीं। बुरान बड़बड़ाई, नहीं, मैं तो सोच रही थी कि तुम सच में मुझे पढ़ाने वाले हो। दोस्तों जो भी कहो, लेकिन यहाँ हमारी हीरोइन भी कोई कम नहीं है। वो हमेशा मोचिंग को नेग्लेक्ट करती रहती है और कहती रहती है कि मुझे फ्री कर दो, लेकिन उसे भी वही चाहिए जो मोचिंग को चाहिए। आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोचिंग ने गुरान की आंखों में देखा और गंभीर लहजे में कहा, गुरान, 20 दिन बाद जब परीक्षा तुम्हारी खत्म होगी तब तुम आजाद हो जाओगी। वो रुका और धीरे से बोला, उसके बाद मैं तुम्हें कभी जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। गुरान की आंखें चौड़ी हो गई और बोली, क्या क्या सच में। वो मन ही मन सोचने लगी, वो सच में मुझे जाने देगा क्या। मोचिंग हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ, जाने का मन नहीं है क्या। फिर मोचिंग ने नजरें फेर ली और बोला, अगर कभी भविष्य में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन कुछ और उम्मीद मत रखना। बुरान ने गुस्से से उसे कहा, हूँ, जैसे भी मैं किसी जानवर जैसे इंसान से कुछ उम्मीद रखूंगी। तुमने कहा है तो निभाना। वो सिर झुकाकर फिर से सवाल हल करने लगी, लेकिन उसके दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, बस 20 दिन बाद मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगी। और दूसरी तरफ मोचिंग सोच रहा था, जो कुछ मैं अब तक कर रहा हूँ, बुरान को यूज करना, खानगे को भड़काना, फिर उसी को हथियार बनाकर ब्लू झेलों पर बदला लेना, ये सब पापा की प्लानिंग का एक हिस्सा है। माँ और बहन का बदले की आग, लेकिन अब ये नफरत बुरान पर नहीं गिरनी चाहिए। उसके करीब रहना मतलब उसे सिर्फ चोट पहुंचाना। उसने आंखें बंद कर दी और बोल रहा था वो आंखें बंद कर, ये जो वक्त हमने साथ बिताया शायद इतना ही काफी है। बुरान, अब मुझे नफरत से तुम याद करना। और हमें दिखाया जाता है 20 दिन बाद, कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। कॉलेज के बाहर एक लग्जरी कार आकर रुकी। दो लड़कियां एक दूसरे से फुसफुसा रही थी। वाह, ये कार किसकी है। दूसरी लड़की बोली, गलत सवाल पूछना चाहिए, उसमें बैठा जो कपल है वो कौन है, कितने प्यारे लग रहे हैं। गाड़ी का दरवाजा खुला, मोचिंग बाहर आया, बेहद सदा हुआ, ठंडा लेकिन असरदार। उसने गुरान की तरफ देखा और बोला, मैं यहीं तक छोड़ता हूँ, अब जहाँ जाना हो जाओ। आज से तुम फ्री हो, मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगा। गोरा ने थोड़ा रुक कर पूछा, सच में। उसके दिल में हल्की सी कपकपी दौड़ गई, क्या वो सच में मुझे आजाद कर रहा है। वो कार से उतरी, उसकी आंखें हल्की सी नम थी। वो मन ही मन सोच रही थी, मोचिंग हमेशा अपने वादे निभाता है, तो फिर अब मैं आजाद हूँ। उसने गहरी सांस ली और बोली, आखिरकार मैं आजाद हूँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। उसी वक्त उसकी दोस्त चेंग दौड़ती हुई आई और कहा, वुरान, तुम कहाँ थी यार, इतने दिनों से गायब थी। वुरान मुस्कुराकर बोली, थोड़े फैमिली इश्यूज थे, अब सब ठीक है। तो शांग बोली, सुना है तेरे घर की हालत बहुत खराब है, सब बर्बाद हो गया। वुरान ने चेहरे पर एक पल को दर्द झलका, पर उसने मुस्कान बनाए रखी और सोचने लगी, एग्जाम खत्म होते ही हॉस्टल बंद हो जाएगा, अब मैं उस विला में नहीं लौट सकती, तो मोचिंग ने मुझे दिया था। पहले जॉब ढूंढनी पड़ेगी और खुद को संभालना पड़ेगा। और वो बोली, परिवार की बात छोड़ो, मुझे पैसे कमाने हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब पता है तुम्हें। लेकिन शोरंग मुस्कुराई और कहा, मेरे पास कुछ है तेरे लिए। बुरान बोली, तू बेस्ट है यार, चल पहले एग्जाम निपटा लेते हैं।
नेक्स्ट डे मतलब एग्जाम खत्म होने का दूसरा दिन हमें दिखाया जाता है एक फैक्ट्री का सीन जहाँ पे गुरान एक लेबर यूनिफॉर्म में थी, माथे पर पसीना, हाथों में बक्से। एक आदमी चिल्ला रहा था, अरे तुम इधर आओ, ये बॉक्स उठाओ। गुरान बोली, हाँ आ रही हूँ। पास ही चेंगशोंग एक सोफे पर बैठी ही और उधर ही चियांग एक सोफे पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी और मन में ही सोच रही थी, इंपीरियल डायनेस्टी की नौकरानी बनना तेरे जैसे के लिए एकदम सही है गुरान। गुरान मन ही मन बोल रही थी, काम तो काम होता है, जगह कोई भी हो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। वैसे भी ये इंपीरियल डायनेस्टी है, पर मोचिंग यहाँ तो नहीं होगा, कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज आती है, अरे वाह, ये तो मेरी एक्स फियांसी नहीं है क्या? गुरान पलटी, वो था हान के, जो तंज कसते हुए बोला, वो फैमिली की बेटी, जो खुद को बहुत ऊंचा समझती थी। गुरान बोली, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है हान के। लेकिन हान के हंस पड़ा और बोला, हाँ तूने ही तो खत्म किया है, सोचा होगा मोचिंग से चिपक कर रानी बन जाएगी है ना? अब देख, वही मोचिंग तुझे नौकरानी बना गया। आसपास के लोग फुसफुसाने लगे, वो ही है ना जो मोचिंग के साथ थी? हाँ पर देखो अब सफाई का काम कर रही है, शर्म भी नहीं आती। लेकिन दूसरा बोला, आजकल की लड़कियां कुछ भी करेगी अमीर लड़कों को फंसाने के लिए। कुरान की आंखें भर आई, उसका दिल जैसे टूट गया। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं निकले। उसी वक्त पार्टी में मोचिंग दाखिल हुआ, किसी और लड़की के साथ। हर कोई फुसफुसाने लगा, यंग मास्टर मुंह आ चुके हैं। असल में ये जगह मोचिंग की थी, जहाँ पे पार्टी रखी गई थी। और वहां पे हर कोई फुसफुसाने लगा, देखो यंग मास्टर मुंह आ चुके हैं। गुरान ने उसे साथ देख लिया। उसके अंदर सब कुछ जैसे टूट गया, क्योंकि मोचिंग एक लड़की के साथ आया था। गुरान मन ही मन सोचने लगी, तो यही वजह थी, उसने मुझे जाने दिया क्योंकि अब उसके पास कोई और है। उसके लिए मैं बस एक खिलौना थी, जिससे वो अब ऊब चुका है। उसकी आंखों में आंसू टपक पड़े। पार्टी का माहौल ग्लैमरस था, कैमरे चमक रहे थे, लोग हंस रहे थे। और अचानक सबकी नजरें मुड़ गई मोचिंग की ओर। वो अंदर आया अपनी एक नई पार्टनर पेनी के साथ। पेनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मोचिंग वो लड़की कौन है? उसकी निगाह सीधी गुरान पर टिक गई। वो वहां एक क्लीनर के कपड़ों में खड़ी थी। पास खड़ा हान के सब समझ चुका था। उन्हें मन ही मन ताना मारा, लगता है गुरान की अब कोई वैल्यू नहीं रही। मोचिंग ने एक नई लड़की पकड़ ली है। गुरान ने सब सुन लिया, हर शब्द जैसे उसके दिल पर वार कर रहा था। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और बोली, मैं क्यों रो रही हूँ? उसने तो कहा था कि मैं आजाद हूँ। सबकी निगाहें गुरान पर। पीठ में कानाफूसी शुरू हो गई। कौन है वो? सुना है पहले उसकी सगाई हानके से थी, तो फिर अब वो मोचिंग के साथ क्या कर रही थी? लगता है दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। गुरान सिर झुकाकर निकलने ही वाली थी, लेकिन अचानक हान के आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बोला, हाँ सही पहचाना तुमने, यही है मेरी बेवफा मंगेतर। गुरान झटके से बोली, छोड़ो मेरा हाथ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन हान के जोर से बोला, ये वही औरत है जिसने मुझे छोड़कर मोचिंग की गोद में जगह बनाने की कोशिश की थी। लेकिन अफसोस, मोचिंग ने इसे एक नजर भी नहीं दी। गुरान ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और बोली, मुझे छोड़ो, कौन जानना चाहता है तुम्हारे साथ? ये सब देखकर भीड़ में हलचल मच गई। तभी पीछे से मोचिंग की ठंडी आवाज आई, अगर तुम्हारी मंगेतर मेरे बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो तुम्हें उसे संभालना चाहिए हानगे। सन्नाटा छा गया। मोचिंग ने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा, इस लड़की को हिफाजत से लेकर जाओ। तुरंत 4-5 बॉडीगार्ड्स हानके और कुरान के बीच खड़े हो गए। हानके का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दांत पीछे, मोचिंग तुम कहना क्या चाहते हो? मोचिंग आगे बढ़ा, सबके सामने सख्त लहजे में बोला, प्रेसिडेंट हान, ये मेरी पार्टी है। यहाँ झूठे इल्जाम लगाना, लड़की को उठाने की कोशिश करना, सबके सामने तमाशा बनाना, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुमने जिद की तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हें पुलिस के पास पहुंचा देंगे। हानके ने गुस्से में उसका हाथ छोड़ा। गुरान, इस बार तुम बच गई, लेकिन अगली बार खुद रोकर मुझसे रहम मांगोगी। वो गुस्से में चला गया। गुरान ने धीरे धीरे से बुदबुदाया, सपने में भी नहीं। मोचिंग ने उसकी ओर देखा और बहुत ठंडे और अजनबी लहजे में कहा, अगर यहाँ किसी ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया हो तो बस बोल दो, मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। गुरान ने उसकी आंखों में देखा, वो वही आदमी था जिसने कभी उसे कैद में रखा था। वो बस उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कोई अनजान लड़की हो। भीड़ में सब वाहवाही कर रहे थे। भीड़ में
एक बंदा कह रहा था, वाह यंग मास्टर तो बड़े जेंटलमैन है। दूसरा कह रहा था, हान के जैसे घटिया आदमी तो किसी को भी बर्बाद कर दे। लेकिन पेनी ने साइड से मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मोचिंग तो बस अपनी कंपनी की इज्जत बचा रहा था। उस लड़की में कोई उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। गुरान का दिल कस गया और वो मन ही मन सोच रही थी, तो वो मुझे सच में नहीं जानता। अब बस वो दिखावा कर रहा है। हान के तो घटिया है, लेकिन मोचिंग भी उससे कोई कम नहीं है। वो गुस्से में बोल उठी, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मैं यहाँ से रिजाइन कर रही हूँ। और उस वक्त गुरान की दोस्त शोंग, जो छत पर खड़ी खड़ी सब देख रही थी और वो नीचे का पूरा सीन देख रही थी, वो अपने फोन पर किसी से बात करते हुए बोली, सबको लगता है कि मोचिंग ने बस अपनी कंपनी की इज्जत बचाने के लिए ये सब किया, पर मैं जानती हूँ सच्चाई। वो सह नहीं सकता कि हानके ने गुरान को छुआ। उसकी आंखों में चालाकी चमकी। अरे एक काम करना, तुम्हारा छोटा भाई ना, उसे तो गुरान बहुत पसंद थी, जरा उसे भेज दो, मजा आएगा। और हमें दिखाया जाता है अगला सीन। रात हो चुकी थी। गुरान गुस्से में सड़क पर चल रही थी। वो मोचिंग सच में पागल है, पहले मुझे कैद किया, अब ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। ठीक है, अब कभी नहीं मिलना मुझे उससे, यही अच्छा है। अचानक एक लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर सीट से शाओ उतरी और मुस्कुराकर बोली, गुरान, मुझे सब पता चल गया, चल अब तेरी सारी टेंशन खत्म करते हैं। गुरान थोड़ी झिझक कर बोली, श्याम, तू है तो सब आसान लगता है, सच में मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मेरे पास तेरी जैसी दोस्त है। और श्याम मुस्कुराई और बोली, चलो बैठो अंदर आकर। गुरान कार में बैठ गई और वो गाड़ी सीधे शहर के सबसे हाई फाई क्लब की तरफ मुड़ गई। और वहां पे एक कई मर्द बैठे थे, सबकी आंखों में अजीब सी चमक थी। और दूसरी तरफ मोचिंग, जो अपने ऑफिस में खड़ा हुआ था, तो तभी उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है, आपके ग्रैंडफादर ने आपको पेनी के साथ डिनर पे बुलाया है। लेकिन मोचिंग मना कर देता है। तो सेक्रेटरी उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोचिंग उससे पहले ही कह देता है कि तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। वापस से हमारा सीन शिफ्ट होता है क्लब में, जहाँ पे गुरान पूछ रही थी शियांग से कि ये सब क्या है। लेकिन शियांग बोली, गुरान, तूने अभी भी सगाई तोड़ी है ना, ये सारे लड़के वही है जो तुझे पहले पसंद करते थे, चल आज मजे कर ले। गुरान हैरान रह गई, ये सब क्या है। उसने इतना कहते ही कुछ लोग उसके पास आने लगे और एक लड़का बोला, याद है तुझे, मैं वो जिसने रूफटॉप पर तुझे प्रपोज किया था। और दूसरा लड़का बोलता है, और मैं वो जिसने तुझे 6 साल तक रोज लव लेटर भेजे थे। गुरान पीछे हटने लगी और शाव, जो एक ग्लास पकड़ा कर बोली, अरे डर मत, ये पार्टी तेरे लिए रखी है, बस आराम से बैठ और पी ले, आज सब भूल जा। गुरान ने उस पर भरोसा किया और पूरा ड्रिंक एक घुट में ही पी गई। उसे नहीं पता था कि उस ग्लास में क्या मिलाया है। और शियोंग का चेहरा अंधेरे कोने में एकदम बदल गया। वो अब मुस्कुराकर नहीं बोल रही थी, उसकी आंखों में सिर्फ चालाकी और धोखा था। और दूसरी तरफ मोचिंग के ऑफिस में अलर्ट आया, गुरान एक बार में कुछ मर्दों के साथ है। मोचिंग ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा और कहा, क्या कहा तुमने, 7 8 मर्दों के साथ। वो तुरंत कोट उठाकर बाहर निकल पड़ा। उसका असिस्टेंट डी हड़बड़ाकर बोला, यंग मास्टर मु, आप कहाँ जा रहे हैं। मोचिंग ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, क्या लगता है तुम्हें, अगर उसे ये आजादी चाहिए तो मैं उसे फिर से जंजीरों में बांध दूंगा। और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।